Hello student, good morning. I hope you have completed all work of PT syllabus. As you know that in previous online class I have revised the lesson 8 air and water, and I covered the topic atmosphere, layers of the atmosphere, composition of air. Today we have discussed about the next topic, properties of air. And before that, you know that I hope if your work not completed, you have to complete all work. Okay, now first topic is properties of air. Now see the first topic, properties of air. Properties of air. Properties of air can be described through the following activities. Here 4 activities is given. Now we have discussed about the properties of air and their activities one by one. First activity, properties is air occupies space. Air स्थान घेरता है. And activities is take a glass, एक glass लीजिए, fill the bucket with water, एक bucket भी ले लीजिए, उस पे water fill कर दीजिए. Place the glass upside down on the water. You can not press the glass with water as air is present inside the empty glass. आप ग्लास को नीचे की तरफ पुश नहीं कर सकते क्योंकि ग्लास के अंदर एयर होता है जो प्रेशर क्रिएट करता है, जिसके कारण ग्लास नीचे नहीं जाता है. दिस एक्टिविटी शो द एयर ऑक्युपाइज स्पेस. नेक्स्ट एक्टिविटीज सेकेंड नंबर, सेकेंड प्रॉपर्टी, एयर हैज वेट. एयर में वेट होता है. हाउ टू प्रूव दैट? दिस सी द सेकेंड एक्टिविटी. मेक अ बैलेंस विथ अ स्टिक. एक स्टिक लेकर उसको बैलेंस बनाइए. फिल द बैलून विथ एयर. 2 बैलून लेकर के उसको एयर से फिल करके बैलेंस बनाइए. बोथ देम शुड बी फिल्ड इक्वली विथ एयर. दोनों में इक्वली एयर आप फिल कर दीजिए. टाई देम इनटू द 2 ends on the stick. Pick one, the balloon with pin, the balloon with air weigh more. This show air has weight. दोनों बैलून फिल करने के बाद, एयर फिल करने के बाद दोनों स्टिक को जो है टाई करके बांध के लटका दीजिए, उसको हैंग कर दीजिए. आप देखोगे दोनों बैलेंस बना रहेगा. अब उसमें जो है पिन की हेल्प से उसको जो आप स्प्रिक करोगे तो 1 बैलून में का एयर निकल जाएगा और एक ही बैलून में आपका एयर रहेगा. तो जिस तरफ एयर फिल रहेगा वो बैलून उस तरफ स्टिक झुका रहेगा. इससे ये शो होता है कि एयर हैज वेट. ओके, नेक्स्ट एक्टिविटीज इज एयर एक्सर्ट प्रेशर. एयर प्रेशर क्रिएट करता है. फिल अ ग्लास विथ वाटर विथ ब्रीम तक मीन्स उसके अपर पार्ट तक एयर ग्लास को वाटर फिल कर दीजिए. देन कवर द ग्लास विथ थिक कार्डबोर्ड से ग्लास को कवर दीजिए. पुट योर हैंड ऑन द कार्ड, इन्वर्ट इट क्विकली. इन्वर्ट मीन्स उल्टा. एंड द कार्ड विल नॉट फॉल डाउन. दिस सो द एयर आउटसाइड द ग्लास एक्सर्ट प्रेशर ऑन द कार्ड. अब आप जो है क्विकली उसको उल्टा कर दीजिए. आप देखोगे जो कार्ड ग्लास से लगा हुआ वो नीचे की तरफ नहीं गिरेगा. इससे शो होता है कि एयर जो है बाहर तरफ जो एयर है वो प्रेशर क्रिएट करता है, जिसके कारण कार्ड नहीं गिरता है. नेक्स्ट एक्टिविटीज एंड प्रॉपर्टीज. एयर इज नीडेड फॉर बर्निंग. जलने के लिए एयर जरूरी होता है. हाउ टू प्रूव दैट? टेक अ कैंडल ले लीजिए, लाइट इट, cover with a jar. After some time the candle extinguishes. This show the air necessary for candle to burning. आप देखोगे ग्लास से कवर कर दीजिए. आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम के बाद आप देखोगे कैंडल बुझ जाएगा क्योंकि उसको एयर नहीं मिलेगा. इससे शो होता है एयर इज नीडेड फॉर बर्निंग. जलने के लिए एयर जरूरी होता है. Okay, properties of air. First properties, air occupies space. Second, air has weight. And third, air exert pressures.
pressure, and fourth, air is needed for burning. Now next topic, air and its uses. Air and its uses. First topic is, see, air is needed for breathing. ऑल लिविंग बींग्स नीड ऑक्सीजन टू ब्रीथ। आप जानते हो कि जितने लिविंग बींग्स हैं उनको ब्रीथ करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। विदाउट ऑक्सीजन दे कैन नॉट ब्रीथ। ऑक्सीजन इज यूज बाय एनिमल्स टू प्रोड्यूस एनर्जी। ओके, एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। द ऑक्सीजन गोज इनटू द लंग्स, फ्रॉम देयर इट कैरिड बाय द ब्लड टू एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी। ऑक्सीजन लंग्स में जाता है, फिर लंग्स के थ्रू वो जो है एब्जॉर्ब होता है ब्लड, और ब्लड से जो है पूरे बॉडी पार्ट तक फैलता है। फूड इज बर्न देयर बाय ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड देन थ्रोन आउट बाय द फ्रॉम द लंग्स। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। इसमें जो है जो फूड होता है, जो सेल्स में फूड बर्न होता है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से हेल्प से बर्न होता है और फिर उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, फिर वो लंग्स के थ्रू बाहर आ जाता है। इस प्रोसेस को रेस्पिरेशन बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट, एयर कैरिड साउंड। विदाउट साउंड ट्रेवल किस में करता है? एयर में करता है। विदाउट एयर साउंड कैन नॉट ट्रेवल। एयर हेल्प अस टू लिसन टू साउंड अराउंड अस। विदाउट एयर द ड्रम वुड beat but you won't hear it. विदाउट एयर, बिना एयर के आप जब ड्रम बीट करोगे, इसको पीटोगे, आप उसमें से जो आवाज़ निकले आप तक नहीं पहुंचेगी। इट इज़ बिकॉज साउंड नीड टू मीडियम टू रीच अस। साउंड को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है, और मीडियम क्या है? एयर है। व्हेन यू स्पीक और क्लैप, जब आप बोलते हो या क्लैप करते हो, द एयर अराउंड यू वाइब्रेट्स। आपके चारों तरफ जो एयर होता है उसमें वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है, वाइब्रेट करता है। दीज वाइब्रेशन रीच योर ईयर्स एंड योर रियर टर्न इनटू साउंड। फिर ये वाइब्रेशन आपके ईयर तक पहुंचता है, फिर ईयर उस वाइब्रेशन को साउंड में कन्वर्ट करता है, फिर वो चीज़ मैसेज जो है आपका सेंड करता है ब्रेन को, फिर ब्रेन उसको रीड करता है। एयर, नेक्स्ट टॉपिक इज एयर प्रेशर इज इम्पॉर्टेंट इन डेली लाइफ। अब एयर प्रेशर भी बहुत इम्पॉर्टेंट है डेली लाइफ में। कुछ दिए गए हैं, सी वन बाय वन। एयर प्रेशर प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर डेली लाइफ। मैनी थिंग्स लाइक सिरिंज, ड्रॉपर, drinking straw, hand pump, and many other things work on the principle of air pressure. Syringe, dropper, drinking straw, and hand pump, these are work on the principle of air pressure. Air pressure के सिद्धांत पर काम करता है। Okay, now see the activity. Now see the activity, and this activity, see this activity. In this activity, I demonstrate how to straw work. straw जो ड्रिंकिंग straw है कैसे वर्क करता है। टेक अ straw, फिल अ ग्लास विथ जार। एक straw ले लीजिए और ग्लास में वाटर फिल कर दीजिए। शक द एयर इन straw, जो straw के अंदर एयर है उसको शक करिए, अपनी तरफ खींचिए विथ योर माउथ। नाउ ब्लो आउट एयर इन स्ट्रा, फिर उसमें से एयर बाहर निकलेगी। ठीक है, आफ्टर सम टाइम आप देखोगे फिर आपका वाटर उस स्ट्रा के अंदर आ जाता है आपको, और वो आपके माउथ तक पहुंच जाता है। ये जो है आप जब शक करते हो तो एयर प्रेशर क्रिएट करता है, और उस एयर प्रेशर के थ्रू वाटर स्ट्रा के अंदर एंटर करता है।
The water rises up in the straw as the air pressure above the water is more than the air pressure present in the straw. This moves the water up in your mouth. जब आप सक करते हो तो वो इसके अंदर जो वाटर प्रेशर क्रिएट करता है वो स्ट्रा के अंदर जो एयर प्रेशर होता है उससे कहीं ज़्यादा होता है, जिसके कारण वाटर उसके ऊपर राइज होता है, चढ़ जाता है, फिर आपके माउथ तक पहुंच जाता है. सम अदर यूजेज ऑफ एयर आज गिवन बिलो. कुछ एयर के अदर यूजेज हैं. फर्स्ट नंबर, ऑक्सीजन इन द एयर हेल्प्स इन बर्निंग. एयर के अंदर जो ऑक्सीजन होता है वो बर्निंग में हेल्प करता है. इफ़ देयर इज नो एयर देयर विल नॉट बी एनी फायर. जहाँ पे एयर नहीं है वहाँ किसी प्रकार का कोई फायर मतलब आग नहीं जलेगी. एयर इज यूज्ड इन फिलिंग द टायर, ट्यूब्स, फुटबॉल एक्सेट्रा. एयर का यूज जो है आपको टायर ट्यूब्स होते हैं उसको फिल करने के लिए, फुटबॉल, वॉलीबॉल या अदर्स जो स्पोर्ट्स होते हैं उसमें बॉल में फिल करने के लिए यूज किया जाता है. नेक्स्ट, नाइट्रोजन प्रेजेंट इन एयर इज एन इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट फॉर प्लांट. एयर के अंदर जो एयर का कंपोनेंट है नाइट्रोजन आप जानते हो 78% है. ये नाइट्रोजन प्लांट्स का इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है. नाइट्रोजन इज आल्सो यूज्ड इन मेकिंग द मैनी फर्टिलाइजर्स. नाइट्रोजन का यूज फर्टिलाइजर्स बनाने में किया जाता है. द मेराइन प्लांट्स एंड एनिमल्स यूज एयर विच इज़ डिजॉल्व इन वाटर. जो वाटर के अंदर डिजॉल्व एयर है उस एयर का यूज जो मेराइन प्लांट्स, एनिमल्स, आप कह सकते हो एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल्स हैं, उसी का यूज करके वो ब्रीथ करते हैं. नेक्स्ट, विंड इज आल्सो अ सोर्स ऑफ एनर्जी. आप जानते हो विंड आल्सो अ टाइप ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी. इट इज यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी एंड टू डू मैकेनिकल वर्क. इससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है और मैकेनिकल वर्क करने के लिए भी किया जाता है. ओके, नाउ होमवर्क ऑफ लेसन 8. लर्न शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस ऑफ लेसन 8. I repeat again, learn short answer type questions of lesson 8. And if your work not completed, first you complete, then learn proper way. Thank you for watching this video. Thank you. God bless you. And after watching the video, you have to write name, class and section for your attendance. And thank you.